हेलो गाइस। सो आई होप आप सभी मेरे साथ बहुत अच्छा प्रॉफिट एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने 5 के कैपिटल से स्टार्ट किया है 30 डेज़ का चैलेंज। और मैं डेली आपके लिए प्री मार्केट रिव्यू जो होता है एक दिन बाद का निफ्टी और बैंक निफ्टी के टुमारो प्रेडिक्शन वीडियो डेली डालते रहता हूँ। और हमारा जो आज 30 डेज़ के चैलेंज में 11 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने सिर्फ 2 दिन ही लॉस किया है, बाकी 9 डेज़ प्रॉफिट है। ऑलमोस्ट मेरे जो अकाउंट में पोर्टफोलियो है उसमें 10,000 हो चुके हैं। मतलब हमने 10 दिनों के अंदर जो अपने पैसे को है वो पूरा 5 से 10 की बना चुका है। मतलब ऑलमोस्ट पैसे डबल कर चुके हैं हमने। तो जो मैं आपको एनालिसिस देता हूँ उसी के बेस पर मैं सेकेंड डे भी ट्रेड लेता हूँ। और आप लोग जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है उनको पता ही है कि मैं जो एनालिसिस देता हूँ वो कितनी एक्यूरेट है। मतलब हमने 11 डेज़ में 9 डेज़ प्रॉफिट किया है। तो सो गाइस, आई होप आप सभी भी बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहे होंगे। तो हम देख लेते हैं मंडे के दिन जो मार्केट में 28 अगस्त है उस दिन मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। सो एक्चुअली क्या है, मैं आपको एनालिसिस करके बता देता हूँ मार्केट क्या है। मार्केट में जो पुट राइटिंग है एफआईआई की तरफ से वो बहुत हैवी हुई है, क्योंकि मार्केट जो 4300 करोड़ रुपए की उन्होंने पुट जो है वो सेल करके गए हैं। मतलब कि मार्केट तो बेयरिश है, बट मार्केट इतना भी बेयरिश नहीं हुआ है। बट कल की डेट में जो है वो सेलिंग की बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर मार्केट उस जगह पे मिलता है तो हम बहुत अच्छा जो है पैसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं मार्केट कहाँ जाएगी और किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मार्केट मान लीजिए कल के दिन गैप डाउन खुलती। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मार्केट जो है 28 अगस्त को मंडे के दिन अगर गैप डाउन खुलती, मार्केट यहाँ कहीं खुलती है। ठीक है, और यहाँ कहीं खुलने के बाद 43,930 का यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन करने के बाद 43,913 का जो लेवल है वहाँ पर अगर थोड़ी देर सस्टेन करने के बाद मार्केट अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है तो ब्रेकआउट का जो कैंडल होगा वहाँ पर हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, जिसका टारगेट भी जिसका टारगेट हम ऊपर जो है वो एक अगर कैंडल ऊपर की तरफ बनती है तो हम उसका एसएल रख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से 43,930 पे एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। देखिए मैंने आप यहाँ पर लिख भी दिया है कि बाय पुट है। मतलब कि ये रेड लाइन होती है ना, वो रेड लाइन होती है कि आपको जो है वह पुट लेना है, और जो ग्रीन लाइन होती है उसका मतलब ये होता है कि आपको बाय करना है, और जो ब्लू लाइन होती है उसका मतलब जो आपका टारगेट रहेगा वो होता है। ठीक है, तो हम जो है 43,930 पे एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, जिसका पहला टारगेट जो होगा वो 43,736 का होगा। ठीक है, अब जब यहाँ पर 43,736 पर मार्केट आएगा तो आप यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, जिसका पहला टारगेट 43,913 होगा। अगर मार्केट यहाँ पर सस्टेन करती है तो ठीक है, सस्टेन करने का मतलब एक 15 मिनट की कैंडल जो है वो ग्रीन बननी चाहिए, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट दिखानी चाहिए। ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन समझते हैं तो आप इसको अच्छे तरीके से रीड कर पाएंगे। ठीक है, एंड सेकेंड टारगेट जो होगा वो 43,658 का होगा आपका, और थर्ड टारगेट होगा 43,600 का होगा। ठीक है, अब जब आपको यहाँ से मार्केट गिरते हुए मिले 43,913 से 43,600, तो यहाँ से ऑलरेडी मार्केट 300 पॉइंट गिर चुका होगा। फिर भी अगर मार्केट 43,600 का लेवल तोड़ती है, अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग आनी होगी तो मार्केट अगर 43,600 का लेवल तोड़ेगी तो फिर आप यहाँ से एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं, जिसका पहला टारगेट जो रहेगा वो 43,421 रहेगा। देखिए 43,421, तो देखिए 43,421 में अगर मार्केट यहाँ पर 43,421 को नीचे की तरफ ब्रेक करती तो यहाँ पर आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं, और मार्केट यहाँ पर सस्टेन होती हुई दिखाई देती है तो आप यहाँ पर कॉल की पोजीशन बना दीजिए। देखिए सस्टेन होने का मतलब ये है कि ऊपर की तरफ अगर ग्रीन कैंडल क्लोज कर रही है तो। और एसएल क्या रखना है, एसएल आपको 43,420, और अगर नीचे पुट बाय करते हैं तो 43,420 का रखना है। मतलब पाँच पाँच पॉइंट का एसएल रख लीजिए, 43,415 का रख लीजिए, एक कैंडल का स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ आप प्ले कर सकते हैं। अगर नीचे की तरफ प्ले करेंगे तो आपको मिलेगा 43,282, जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा। एंड सेकेंड टारगेट आपका, वैसे मार्केट इतना, सेकेंड टारगेट आपका सीधा सीधा 42,850 होगा। मतलब आपको एक बहुत ही ज़्यादा साफ सेलिंग मिलेगी जो मार्केट को सीधे 42,850 तक लेके जाएगी। तो ये हो गए नीचे के लेवल जो मैंने आपको बता दिया है। आप अपने जो चार्ट आप जहाँ से भी ट्रेड करते हैं वहाँ पर ये लेवल को मार्क कर लीजिएगा। अब मार्केट हम समझ लेते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ अगर गैप अप खुलती है तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि ना
जो डाउ जोन्स है, डाउ जोन्स ने मार्केट में सेलिंग भी दिखाई है, उसके बाद मार्केट में एक बाइंग की पोजीशन मतलब कि वहाँ से रिकवरी हो रही है। तो अगर मार्केट कल के दिन मंडे के दिन जो है वो गैप अप खुलती है, तो गैप अप की कंडीशन में क्या करेंगे, अगर गैप अप करके हमको मिले 44,422 के आसपास, तो यहाँ पर एक पुट की पोजीशन भी बनाई जा सकती है। यहाँ पर अगर मिलेगी तो पुट की पोजीशन बनाएंगे, वहाँ उस टाइम पे देख लेना आप मार्केट में जो कैंडल यहाँ पर अगर शूटिंग स्टार मिल रही है या कोई इंगल्फिंग कैंडल मिल रही है, तो आप यहाँ पर एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं, जिसका पहला जो टारगेट होगा वो आपका होगा 44,167 का, एंड देन 43,933 का, ठीक है। और अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाती है, किसके ऊपर, 44,422, यहाँ पर इस लेवल के आसपास अगर मार्केट ऊपर की ओर सस्टेन करते हुए दिखती है, तो आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो 44,560 का होगा, मतलब यहाँ से 300 पॉइंट सीधा सीधा आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर 44,560 के ऊपर भी सस्टेन करती तो सेकेंड टारगेट आपका 44,830 का रहेगा। समझ गए। तो मैंने आपको गैप अप की कंडीशन भी बता दी, गैप डाउन की कंडीशन भी बता दी, और मार्केट साइडवेज हो तो कहाँ से आपको पुट की पोजीशन और कहाँ से आपको कॉल की पोजीशन बाय करनी वो भी बता दिया मैंने, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन बहुत अच्छी हैं। आपको देखो रेंज भी बहुत ही सही मिल गई है आपको, रेंज ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर मार्केट इस रेंज में कहीं भी अगर ऊपर की तरफ गैप अप ओपन हो, ब्रेकआउट दे, तो आप कॉल की पोजीशन बनाइए, नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन दे तो आप सेल की पोजीशन बनाइए। और गाइस देखिए, आप सभी अगर मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो देखिए, मैं जहाँ से मतलब मैं आपको जो लेवल दे रहा हूँ, ठीक है, उसी बेसिस पे मैं भी ट्रेड करता हूँ। मैं कोई अलग से ट्रेड नहीं करता, और डेली मैं आपको अपना जो ट्रेड लेता हूँ वो आपको मैं डेली पोस्ट करता हूँ। पोस्ट मार्केट जो एनालिसिस वीडियो है उसमें मैं आपको मतलब जो अपना मैं जो ट्रेड लेता हूँ उसमें मैं एनालिसिस करके बताता हूँ कि मैंने इस बेस पे ट्रेड लिया है। तो मैं जो प्योर प्राइस एक्शन पे वर्क करता हूँ और प्राइस एक्शन के थ्रू ही ट्रेड लेता हूँ, स्कैल्पिंग वगैरह नहीं करता, क्योंकि वो मेरे को बहुत टेंशन वाला लगता है। क्योंकि स्कैल्पिंग करने से क्या, एक दो पॉइंट के लिए रिस्क लेना ही है तो फिर एक साथ ही ले लो ना। और मैं आपको जो रिस्क दे रहा हूँ वो कितना ही है, मुश्किल से 5-10 पॉइंट का है, उसके बीच में तो बड़ा टारगेट मिल रहा है ना। और आप सभी तो मेरी एक्यूरेसी देख ही रहे हैं कि मैंने तो वैसे अभी अभी स्टार्ट किया है, लेकिन हाँ कि हमने लॉस बहुत कम किया है, और हमने ऑलमोस्ट अपने पे जो हमने 5 की कैपिटल था उसको 10 की कैपिटल कर लिया। अब देखते हैं वो एंड तक एक महीने में कहाँ तक जाता है, या फिर पूरा पैसा जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये थी जो निफ्टी बैंक की ट्रेड थी, बैंक निफ्टी की ट्रेड थी। तो आप इस तरीके से अपना ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो मैंने आपको लेवल दिया, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं निफ्टी, निफ्टी में कल क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सो ही गाइस, ये है निफ्टी 50 का चार्ट, ठीक है। तो निफ्टी 50 के चार्ट में कल के दिन हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं ये समझ लेती। तो अगर हम बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो मार्केट में देखेंगे कि मार्केट में एक राउंडिंग पैटर्न बन रहा है। देखिए, ये इसका कप है और ये इसका हैंडल बना हुआ है। तो ये जो सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी वो बेस्ट है, बट इसमें जो है रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही मतलब बहुत ही पास पास है। तो मार्केट हर लेवल में थोड़ा सा रुक के सेलिंग दे सकती है, क्योंकि मार्केट एकदम से साफ सेलिंग नहीं दे रही है। मार्केट जो है वह स्लो स्लो मार्केट गिर रही है, मतलब गिर तो रही है लेकिन बहुत स्लो ही गिर रही है। तो कल के दिन हम मार्केट में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, मार्केट में मैंने एक 19,250 का लेवल बनाया हुआ है, जहाँ से हमने दिया है कि बाय कॉल हेयर। लेकिन ये जो बाय कॉल दिया हुआ है ये थोड़ा रिस्की है, क्योंकि मार्केट इसी के आसपास ही क्लोज दी है। तो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग जो है वह 19,250 पे एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। बट और आपको अगर रिस्क नहीं लेना तो बिल्कुल आपको मैं जो है बेसिक मतलब कि एक्यूरेट ट्रेड देता हूँ, जो बेस्ट रहेगी। आप यहाँ पर इस कॉल को छोड़ भी सकते हैं, या आपको लग रहा है कि यहाँ पर बाइंग आ सकती है तो आप यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। उस टाइम पे जब मार्केट ओपन होगा तो उस टाइम पे देखा जाएगा क्या कंडीशन बन रही है। लेकिन अगर मार्केट 920, देखिए यहाँ पर अगर मार्केट में सेलिंग आ गई, ठीक है, मगर मार्केट गैप डाउन खुल गई और गैप डाउन खुलने पर मार्केट में सेलिंग आ रही, तो मार्केट अगर 19,220 का लेवल, ये देख रहे हैं 19,220 का लेवल, अगर मार्केट इसको तोड़ती है तो आपको बहुत ही छोटा टारगेट 19,210 का टारगेट मिलेगा, सिर्फ 10 पॉइंट का। और सेकेंड टारगेट मिलेगा आपको 19,191 का। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ से 19,250 से लेकर 19,191 तक कोई भी लेवल पे आप छेड़छाड़ ना करें। आप यहाँ पर वेट कर लें, मतलब एक ट्रेड चले भी जाएगी तो क्या ही हो जाएगा। हम डेली ट्रेड लेते हैं, हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेंगे, ठीक है।
हाँ, अगर मार्केट देखिए यहाँ से अब मैं आपको समझाता हूँ। अगर मार्केट 19,190 का जो लेवल है अगर उसको तोड़ती है, ठीक है, 19,190 का लेवल अगर इसको तोड़ती है तो हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, जहाँ पर पहला जो टारगेट होएगा 19,169 का होगा, ठीक है। पहला टारगेट है हमारा 19,169 का। अगर 19,169 में टूट जाता है तो सेकेंड टारगेट हमको मिलेगा 19,139 का, ठीक है। और थर्ड टारगेट जो मिलेगा हमको 19,106 का, ठीक है। आपको तीनों टारगेट दे दिए मैंने। अगर 190 टूटेगा तो हमको मार्केट जाते हुए दिखेगी 19,106 तक जाते हुए दिखेगी। और अगर 19,106 भी टूट गया तो 19,000 तक हमको जो है टारगेट मिल सकते हैं कल की डेट पर, ठीक है। और 19,000 भी टूट गया तो हमको मिलेगा एक शार्प सेलिंग जो 18,919 पर लेके जाएगी, ठीक है। अब जब मार्केट यहाँ आ जाएगी तो यहाँ पर 19,906 पर एक अपने आप में ही बहुत अच्छा सपोर्ट है, जहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, जिसके टारगेट जो है वो ऊपर के लेवल सेम ही रहेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया नीचे तक का ट्रेड, ठीक है। इसके बाद हम देखिए ऊपर की तरफ क्या कर सकते हैं। अगर हम 19,250 पे अगर कॉल की पोजीशन बना रहे हैं तो हमारा जो पहला टारगेट होगा 19,320 होगा, ठीक है। और सेकेंड टारगेट होगा 19,345 और थर्ड टारगेट होगा 19,361। तो मार्केट इस लेवल तक दिखा सकती है हमको। अगर मार्केट करके दिन गैप अप खुलती है तो गैप अप खुलने की कंडीशन में मैंने आपको बता दिया। देखिए एक कंडीशन और समझाता हूँ। अगर मार्केट यहाँ से गैप अप खुले, गैप अप खुलने के बाद 19,250 से लेके 250 230 के लेवल के आसपास आपको यहाँ कहीं मिले। देखिए मैं बताता हूँ, इस लेवल के आसपास आपको कहीं मिले तो आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, जिसका पहला टारगेट 19,320 का होगा, ठीक है। ये है। और अगर मार्केट 19,220 तोड़ती है तो आपको एक सेल की पोजीशन बनानी है और आपको यहाँ पर भी रिस्क नहीं लेना है। तो आप 19,190 का वेट करिए। अगर 19,190 तोड़ेगा तो मार्केट में आपको एक बहुत अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसके टारगेट भी बहुत लंबे हैं। तो आपको मैंने दोनों कंडीशन समझा दी है बहुत ही अच्छे से। आप एक बार मार्केट को अपने तरफ से रीड करिए और ये लेवल ड्रॉ कर लीजिए। देखिए आपको मैं पूरा चार्ट बना के दे रहा हूँ, मैं सब कुछ अपनी तरफ से कर रहा हूँ। मैं इसी बेसिस में कल की डेट में भी ट्रेड लेने वाला हूँ। तो आप मेरी एक्यूरेसी तो देख ही रहे हैं कि मैं जो भी मतलब एनालिसिस वीडियो बना रहा हूँ उसमें कितनी एक्यूरेसी है कि हमने सिर्फ 11 डेज़ ट्रेड किया है, जिसमें 2 डेज़ ही बस लॉस किया, बाकी 9 डेज़ हमने प्रॉफिट किया है। तो सभी मेरे भाई लोग जो मतलब छोटा कैपिटल है जिनके पास, या फिर जो सोच रहे हैं कि थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाए, या जो बड़े हैं, तो सभी ये सबके लिए वीडियो। अगर आपको मतलब इससे कोई हेल्प मिलती है तो आप भी बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। और मैं तो कर ही रहा हूँ, क्योंकि मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ वो आप सभी के साथ शेयर भी कर रहा हूँ डेली बेसिस पे। तो आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अलग जो दूसरे यूट्यूबर हैं वो आपको मार्केट एनालिसिस तो बता देते हैं लेकिन प्रॉपर लेवल भी नहीं देते, और वो खुद ट्रेड करके दिखाते भी नहीं है कि हमने ये मतलब इतना प्रॉफिट या लॉस किया है। तो मैं डेली जो आपको लेवल देता हूँ उसमें मैं ट्रेड भी लेता हूँ, और मैं आपको डेली अपना जो PNL है वो भी दिखाते जा रहा हूँ डेली की डेली। आप मेरी जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाके आप मार्केट एनालिसिस वीडियो भी देख सकते हैं, और मेरा PNL भी देख सकते हैं जो मैं डेली डालता हूँ, किस तरीके से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। और जैसे आपको पता है कि हमने 5K से स्टार्ट किया और हमारे पास अभी 10,000 मतलब 10,500 समथिंग मेरे पास जो कैपिटल हो चुका है। तो मैंने बहुत ही छोटे अमाउंट से स्टार्ट किया है। एंड आपको अगर मेरी ये ट्रेडिंग स्टाइल अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ ना जो नोटिफिकेशन का है वो भी आप ऑन करके रखिए, ताकि जब मैं मतलब एनालिसिस वीडियो आपके लिए डालता हूँ टुमारो की, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट डे की, तो आपके पास तुरंत ही आ जाए और आप उसको उसके बेसिस में नेक्स्ट डे ट्रेड ले सकें। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। एंड अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।